एक चीज़ मैं हाफिज़ साहब आपसे जानना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब के जो साहबजादे हैं वो इस वक्त अमेरिका में अहम मुलाकातें कर रहे हैं और उनकी अमेरिकी कांग्रेसमैन से मुलाकातें हो रही हैं। ज़ाहिर है वो नैरेटिव बना रहे होंगे, वो अपनी हिमायत हासिल कर रहे होंगे, वो उनका एक हक़ है। लेकिन अलीमा खान साहबा ये कहती हैं कि इमरान खान ने बच्चों से कहा है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी जाएं। अब मेरा सवाल ये आप साहब कि क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कोई रिलीफ मिल सकता है इमरान खान साहब को? अगर जाते हैं तो क्या यानी क्या मुकदमा हो सकता है, इंसानी हुकूक से मुतल्लिक हो सकता है या क्या हो सकता है? कोर्ट ऑफ जस्टिस है, एक वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है कि जहाँ पे एक मुल्क दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ शिकायत लेके जाता है डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशंस के लिए वो फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसके आगे जो दूसरा मुल्क जितनी देर तक अपनी जुरिस्डिक्शन को सबमिट नहीं करता उतनी देर तक आप उसको एंटरटेन ही नहीं उसको कर सकते। तो ये एक कंसेंटिंग होता है। दूसरा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है और वो डील ही करता जो है वो आपके वॉर क्राइम्स को डील करता है कि जिस तरह आपका बहुत सारे ममालिक के अंदर जिस तरह भी आपने देखा है कि पैलेस्टाइन के अंदर जिस तरह उसने किया तो साउथ अफ्रीका उसके अंदर लेके गया, उससे पहले बॉस्निया और सर्बिया के अंदर जो चीज़ें आई थी। तो मेरा ये ख्याल ये है कि ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जुरिस्डिक्शन है, ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर पटिशन मेंटेनेबल है, सिर्फ एक नैरेटिव है कि आपने उसको आगे लेके जाना है। लेकिन असद बुनियादी तौर पे बात यह है कि आपने अगर पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर यानी कि इस मुल्क के अंदर अगर आपने करनी है पॉलिटिक्स करनी है या उसके बाद आपने हुकूमत के अंदर आना है तो आपको इसी गिवन सिचुएशंस के अंदर जो है वो आपने चलना है और इसी गिवन सिचुएशंस के अंदर जो है वो आपके दौर के अंदर भी रही है, यही अदालतें हैं, यही सारा सिस्टम है और इनके मुताबिक चल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी न किसी जगह जो है वो पीटीआई को अपने नैरेटिव, अभी आप देखें कि आपने स्टेटमेंट सुनवाई है चीफ मिनिस्टर केपीके की, एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, चीफ एग्जीक्यूटिव है। अगर कल कोई इंसिडेंट्स होता है कि एक की जगह दो गोलियां आती हैं तो फिर जो है फिर आधी स्टेटमेंट तो ना पड़ी जाए ना कि जिसके अंदर ये कहा जाए कि तो हमने तो कहा था कि जाएं लेकिन हमने ये तो नहीं कहा था ना कि आपने नहीं करना। यही लाहौर के अंदर आपको आएगा कि लाहौर की एक पहली स्टेटमेंट ये आई कि चले कोर कमांडर की तरफ चले। जब आप कोर कमांडर की तरफ चले गए तो फिर मौत तो किसी के हाथ में नहीं ना, तक आप पोलिटिकल एक पार्टीज़ भी हैं, जब 10 या 100 या 500 बंदा या 1000 बंदा आता है उसमें कुछ शरारती भी आ जाते हैं कुछ, बट होता ये है कि उसकी इंस्टिगेशन या प्रोवोकेशन के अंदर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब ये है कि अगर आते और मैं ये देखूँ मैं आपको जो 5 आए या 10 आए या 7 आए, अल्टीमेटली असद ये चीज़ें अदालत में रिजॉल्व होनी है, अल्टीमेटली ये चीज़ें पार्लियामेंट के टेबल पे बैठ के रिजॉल्व होनी है और अल्टीमेटली एक ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग से बैठ के रिजॉल्व होनी है। इससे बाहर ये चीज़ें रिजॉल्व नहीं आएंगी और जितनी जल्दी आ जाए उतना ही बेहतर है। दूसरा ये है कि पीटीआई की इस वक्त जो एक पॉलिटिकल लीडरशिप है, मैं ये समझता हूँ कि चूँकि उनका शायद पॉलिटिकल एजिटेशन का एक्सपीरियंस भी नहीं है। आप हमारे दोस्त हैं जो इस वक्त लॉयर्स ही हैं, जो उनके चेयरमैन भी हैं या जनरल सेक्रेटरी भी हैं, वो कभी भी इस तरह की पॉलिटिकल मैस मूवमेंट्स के अंदर ना रहे हैं ना उन्होंने लीड किया। इसके लिए आपको एक साई की मेंटालिटी और फिर इम्पोर्टेंट उस चीज़ के अंदर ये है कि आप अपनी पॉलिटिकल स्पेस बढ़ाएंगे तो आगे जाएंगे ना। सही। इनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी जब 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, एक मोमेंटम था, उसे कैलकुलेट करना चाहिए था। उसके बाद इनके पास मोमेंटम आया कि मौलाना फजल रहमान वाला जो था, नहीं उस वक्त जो था उसको एक्सरसाइज देखें, यही तो पॉलिटिकल चीज़ें आती हैं ना कि पॉलिटिक्स के अंदर फैसले और टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं इलेक्शन आया 8 फरवरी का, नहीं 8 फरवरी का इलेक्शन, नहीं 8 फरवरी का इलेक्शन आया ना, तो उस वक्त एक बागेनी की अच्छी पोजीशंस के अंदर थे कि पॉलिटिकल डायलॉग करते कि जी हमारी इतनी स्ट्रेंथ आई है, हमारे साथ ये है, हमारे साथ बैठे और इस इशू को रिजॉल्व करें। उसके अंदर आपका शायद फॉर्म 45 का इशू भी आता, इलेक्शन का भी आता, लेकिन क्या ये चीजें टेबल से बाहर बैठ के जितना जितना वक्त गुजरता गया है उतना ही पीटीआई ने अपनी पॉलिटिकल स्पेस को असद श्रिंक किया है और उस श्रिंक करने के बाद जो है अब इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि इनका जो हमारे दोस्त हैं, जो पार्टी का स्ट्रक्चर है उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है और इनको अपने सोशल मीडिया से या अपने उन नादान दोस्तों से अवॉइड करना चाहिए जो एक सेंसेशनल चीज को करते हैं, रिजॉल्व करें, बैठें अदालत के अंदर करें, केसेस करें और उससे जो है। मगर इस पर इससे पहले कि मैं जरा इस एहतजाज से मुतालिक चांडियो साहब की राय लूँ, मुख्तसरन मुझे ये बता दीजिएगा वलीद इकबाल साहब, मुख्तसरन कि आपके ख्याल में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस
कोई फोरम बनता है इमरान खान साहब के साहबजादों के लिए, कोई उनकी वहां पर कोई मेंटेनेबल हो सकती है एप्लीकेशन? जी, मैं समझता हूं कि कानून के हवाले से ये ठीक फरमाया हाफिज साहब ने कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो तो मुल्कों के दरमियान जो डिस्प्यूट्स होते हैं बाउंड्रीज़ के ऊपर या जिस तरह से बॉर्डर्स पर या टेरिटोरियल वाटर्स और इस तरह की चीज़ों पे यूजुअली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस तरह के मामलात जाते हैं। एक मुल्क जिस तरह अभी इवन इजराइल के ख़िलाफ़ जो है साउथ अफ्रीका ने एक केस उठाया जो ये मुजालिम वहाँ कर रहे थे। दूसरा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसमें वॉर क्राइम्स का सिलसिला भी होता है, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में अगर एक मुल्क के अंदर कोई इंटरनल कोई अनरेस्ट हो और कोई इंटरनली भी कोई जुल्म किया जा रहा हो तो उसके तहत भी जो है कार्रवाई हो सकती है। एक एग्जांपल उसकी जो रीसेंट है सबसे, वो फिलीपींस के या उर्दू में फिलिपाइन कहेंगे सदर डुटेर्टे, जिन्होंने बहुत सी इमरान खान साहब के लिए कोई स्पेस वहां पर नहीं बनती, आप ये कह रहे हैं, वो वहां पे तलब हो गए। मेरी अर्ज सुन ले, मैं आपको जो मैं बात अर्ज करना चाह रहा हूँ, सर बात हो सकता है अलीमा खानम साहिबा ने, क्योंकि उनका ताल्लुक कानून के शोबे से नहीं है, उन्होंने कोई अदालत का नाम गलत ले लिया हो। वैसे इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन एक तस्वर है जिसको यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। अगर कोई ऐसी नाजायज और इंसानी हुकूक और इंसानी तकद्दुस की पामाली हो तो आपको अभी अपने मुल्क बहुत शुक्रिया बलीद साहब, आप कह रहे हैं कि हो सकता है उन्होंने नाम गलत ले लिया हो, लेकिन इमरान खान साहब ने फिर उन्हें कहा किस कोर्ट में जाने को कहा है, ये भी एक सवाल है।